आपने जानिए, अब करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। स्पिनिंग मिल्स की कम डिमांड और कम मैन्युफैक्चरिंग ने कपास की कीमत को बैक गियर लगा दिया। पाकिस्तानी कॉटन 30,000 से 19,500 पर आ गई। स्पिनिंग मिल्स की बड़ी तादाद में बंदिश ने यौन मार्केट के ताजिरों को परेशान कर दिया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? पाकिस्तानी कॉटन की तो इस वक्त शदीद बहरान नजर आ रहा है और पाकिस्तानी कॉटन की कीमत गिरावट के शिकार नजर आ रही है। एक माह बाद नई फसल आने वाली है, किसानों को बड़ा धचका है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि यौन मार्केट फैसलाबाद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट है, उसके अंदर इस वक्त पाकिस्तानी कॉटन की कीमत 23,000 से गिरते हुए जो 19,000 है वहां तक आ चुकी है। तो इसके असरात जो है वो स्पिनिंग मिल्स के बंद होने का वजूहत जो बताई जा रही है, क्योंकि आगे कपड़े की खपत कम है और महंगा कपड़ा होने की बिना के ऊपर स्पिनिंग मिल्स की जानिब से स्पिनिंग मिल्स बंद कर दी गई, क्योंकि आलमी ऑर्डर्स भी मुतासर हो रहे हैं। एक्सपोर्टर्स का गिरावट का शिकार है तमाम सिलसिला, जिस बुनियाद के ऊपर जो धागे की पैदावार है वो स्पिनिंग मिल्स की तरफ से नहीं की जा रही, जिस बुनियाद के ऊपर कम खपत होने की बुनियाद के ऊपर फैसलाबाद यौन मार्केट में पाकिस्तानी कॉटन कपास जो है उसकी कीमत गिरी है। और ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में किसान के लिए एक बुरी खबर है कि कम एकड़ के ऊपर पहले ही काश्त हुई है कपास, पाकिस्तानी जरूरत के मुताबिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर रेट कम होगा तो जो किसान आज इस सीजन के अंदर कपास लगा रहे हैं उनकी भी हौसला शिकनी होगी। आने वाले सालों में वो भी कपास की फसल से दूर भाग जाएंगे और ये नुकसान जो है वो किनारे के ऊपर खड़ा है। और यौन मार्केट के अंदर ताजरों से जब बात हुई तो उनका कहना था इस वक्त शदीद बहरान जो है उसमें पूरी यौन मार्केट को घेरे हुआ है और मंदे का रुझान चला है, वो कॉटन हो, पोलिस्टर हो, फाइबर हो, तमाम बिलाल की डोगर तमाम हमें क्वालिटी। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, अदालती अहकामात से कबल एफबीआर को सुपर टैक्स अदा करने वाले टैक्स गुजारों के लिए मुश्किल। अदालती फैसले से कबल सैकड़ों टैक्स गुजारों ने 10% के हिसाब से सुपर टैक्स अदा किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4% टैक्स मुकर्रर कर दिया। जायद टैक्स जमा कराने वालों को रकम की वापसी के लिए एफबीआर ने ताहाल कोई तरीका ही नहीं बताया। अदालती अहकामात से कबल एफबीआर को सुपर टैक्स अदा करने वाले टैक्स गुजारों के लिए मुश्किल। अदालती फैसले से कबल सैकड़ों टैक्स गुजारों ने 10% के हिसाब से सुपर टैक्स अदा किया, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 4% टैक्स मुकर्रर कर दिया। जायद टैक्स जमा कराने वालों को रकम की वापसी के लिए एफबीआर ने ताहाल कोई तरीका ही ना बताया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, एफबीआर के सुपर टैक्स जो कि उमरा पर लगाया गया था, यानी कहते वो तमाम कारोबारी अफराद जिनकी सालाना आमदन 15 करोड़ रुपए या फिर उससे जायद है, तो उन पर सुपर टैक्स का निफाज 10% के हिसाब से किया गया था। और इस हवाले से फैसलाबाद में सैकड़ों टैक्स गुजारों की जानिब से 10% के हिसाब से जमा करवा दिया गया। बाद इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर जजमेंट दी गई कि जो सुपर टैक्स है वो 4% के हिसाब से उमरा से वसूल किया जाएगा। तो इस हवाले से सैकड़ों ऐसे अफराद जिनकी जानिब से वो 4% से जायद सुपर टैक्स जो था वो एफबीआर को अदा कर दिया गया था, जो कि फैसलाबाद में ही करोड़ों रुपए बनता है, उसकी वापसी के लिए एफबीआर की जानिब से कोई मैकेनिज्म ही नहीं बनाया गया कि आया कि वो आइंदा सालों के टैक्सेस में वो रकम एडजस्ट होगी या फिर टैक्स को रिफंड की सूरत में मिलेगी। अगर रिफंड की सूरत में मिलेगी तो उसकी वापसी का तरीकेकार क्या होगा। तो इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से अभी तक इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी है और वो टैक्स गुजार जिन्होंने अपनी कौमी जिम्मेदारी अदा करते हुए करोड़ों रुपए सरकार को जमा करवा दिए, अब उनके वो करोड़ों रुपए सरकार के पास फंस कर रह गए हैं। ताहम दूसरी जानब टैक्स गुजारों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि एफबीआर हुक्काम इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए और उनकी जो करोड़ों रुपए की रकम है उसको लौटाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाए। जी उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान। शोबा रेडियोलॉजी मुश्किलात से दो चार। एक्सरे फिल्म नायाब हो गई। इमरजेंसी वार्ड की वाहिद एक्सरे मशीन भी खराब। रोजाना की बुनियाद पर तशवीशनाक हालत में आने वाले तकरीबन 200 मरीज ख्वार होने लगे। मर्ज की तशखीस के लिए रेडियोलॉजी का रुख करने पर मजबूर हो गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं असदार हुसैन। जी असदार हुसैन, बताइएगा अस्पताल इंतजामिया क्या कर रही है? डीएचक्यू अस्पताल की वाहिद एक्सरे मशीन जो है वो इस वक्त एमरजेंसी वार्ड की ख़राब पड़ी है। तकरीबन 200 मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर सीरियस हालत में एमरजेंसी वार्ड में जिन्हें
एक्सरे की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे एक्सरे ख़राब होने के सबब मरीज़ों को जो है वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना पड़ रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी मशीनों की जो है वो शदीद कमी है, जिसके सबब मरीज़ों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ फिल्में भी जो है वो एक्सरे डिपार्टमेंट में जो है ख़त्म हो चुकी हैं, जिसके सबब मरीज़ों को मज़ीद मुश्किलात का जो सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ों के तीमारदार मुझे उनसे बात करते हैं। किधर से आए आप? हम 209 चाजरा में रोड से। तो ये क्या हुआ बेटे? इसकी एक्सीडेंट हुआ इसका, तो एक्सरे करवाने आए हैं, तो मशीन खराब है। मेहरबानी गवर्नमेंट से अपील की जाती है तो जल्द से जल्द मशीन सही की जाए। हुकूमत से अपील की जा रही है कि मशीन जो है एक्सरे की ठीक करवाई जाए, क्योंकि दूर दराज से मरीज़ आते हैं और ऐसे में एक्सरे जो इमरजेंसी वार्ड है यहाँ की एक्सरे मशीन ख़राब होने से मरीज़ों को जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी अज़दार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अज़दार आपका। मुबैना करप्शन से सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन फैसलाबाद जुबैर नत महकमा एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात शुरू कर दी। मुबैना करप्शन से सरकारी खजाने को 1 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन जुबैर नत एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जुबैर नत के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। सफाई मुहिम, आगाही मुहिम, बैनर्स, बोर्ड, हफ्तावार बाजारों समेत मुख्तलिफ मुहिम की मद में करप्शन की गई। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला जारी। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जुबैर नत ने फंड अखराजात की तफसीलात इरसाल नहीं की। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जुबैर नत को एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश होने के अहकामात। पीटा एक्ट के तहत चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जुबैर नत के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की दरख्वास्त। ट्रांसफर पोस्टिंग समेत सरकारी अमूर में फरूख हबीब, मियां वारिस अजीज लतीफ नजर के साथ मिलकर मुबैना करप्शन का इल्जाम। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुबैना करप्शन से सरकारी खजाने को 1 अरब नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर फैसलाबाद जुबैर नत के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर नत के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन हकाम के मुताबिक सफाई मुहिम में आगाही मुहिम, बैनर्स, बोर्ड, हफ्ता बाजार लगाकर जो है वो करप्शन की गई है और महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में रिकॉर्ड किया गया है कि चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जुबैर नत की जानिब से फंड अखराजात की तफसीलात जो है वो अरसाल नहीं की गई। उसके साथ साथ जो है वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दरख्वास्त की गई है कि पेडा के तहत चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर जुबैर नत के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। वाज़ेह रहे, जुबैर नत पर ट्रांसफर पोस्टिंग में सरकारी अमूर में फरूख हबीब, साबिक एमएन ने जो तहरीके इंसाफ किए हैं, इसके साथ साथ मियां वारिस अजीज और लतीफ नजर के साथ मिलकर जो है मुबैना तौर पर करप्शन का इल्जाम है, जिसके हवाले से महकमा एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे। इमरान आप हमारे साथ ही रहिए। मुबैना करप्शन सरकारी खजाने को 1 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर कॉरपोरेशन जुबैर नत एंटी करप्शन रडार पर आ गए। महकमा एंटी करप्शन ने सीओ जुबैर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। सफाई मुहिम, आगाही मुहिम, बैनर्स, बोर्ड, हफ्तावार बाजारों में मुबैना करप्शन। महकमा एंटी करप्शन पंजाब का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला जारी। सीओ जुबैर नत के फंड अखराजात की तफसीलात इरसाल नहीं की। आपको बता दें मुबैना करप्शन से सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। एंटी करप्शन का पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, हाफिज मुमताज, ख्याल अहमद कासरू और लतीफ नजर को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को 4 अप्रैल को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। एंटी करप्शन का पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, हाफिज मुमताज, ख्याल अहमद कासर और लतीफ नजर को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन की जानिब से शिकंजा मजीद तंग कर दिया गया है। एमपी शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, साबिक वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज, साबिक वजीर सकाफत ख्याल अहमद कासरू और चेयरमैन एफडी लतीफ नजर को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद की जानिब से पीटीआई रहनुमा को 3 और 4 अप्रैल को जो है वो तलब किया गया है। साबिक वजीर एक्साइज हाफिज मुमताज, लतीफ नजर गुजर को 4 अप्रैल, जबकि उमर फारूक, शकील शाहिद को 3 अप्रैल को तलब किया गया है। तमाम रहनुमाओं पर तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन और मनपसंद ठेके देने का इल्जाम है।
महकमा बिल्डिंग, हाईवे, लोकल गवर्नमेंट, वासा, PHA काम समेत तमाम सरकारी इदारों को, अफसरान को हदायत जारी की गई हैं कि वो 1 अप्रैल तक तमाम जो MPs हैं इनके हवाले से रिकॉर्ड जमा करवाएं, जबकि जो है वो जाती हैसियत में जो है वो 3 और 4 अप्रैल को तमाम नामजद PT MPs को जो है वो एंटी करप्शन फैसलाबाद में तलब किया गया है। जी इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब NA-108 फैसलाबाद के इंतखाबात का मामला, मियां फारूक हबीब को PTI का पार्टी टिकट अलॉट कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक इलेक्शन लड़ने या हिस्सा न लेने के हवाले से कोई लाएमल तश्कील न दिया जा सका। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें NA-108 के इंतखाबात के हवाले से, तो यहाँ पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबला है और इसमें मियां फारूक हबीब जो कि 2018 में यहाँ से जीते थे, मियां ताहर जमील जो कि साबिक MP है मुस्लिम लीग नून के, खुरम शहजाद है, इसके अलावा सजाद कादरी जो है वो मद्दे मुकाबला है। तो आज मियां फारूक हबीब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी टिकट अलाट कर दिया गया है। 2018 में भी पार्टी टिकट की बुनियाद पर मियां फारूक हबीब यहाँ पर कामयाब हुए थे। 2013 में उन्होंने इलेक्शन लूज़ कर दिया था और जब 2022 में इंतखाबात हुए थे तो वहाँ पर इमरान खान ने खुद हिस्सा लिया था और अहमद शेर अली को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब यहाँ पर NA-108 के जो इमरान खान की सीटें छोड़ने के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अहमद शेर अली ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। पार्टी की सतह पर अभी तक फैसला नहीं किया जा सका कि इलेक्शन लड़ना है या इसमें बाईकाट करना है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया जा चुका है और उसी की बिना पर मियां फारूक हबीब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्टी टिकट भी अलाट कर दिया गया और अब उनको इंतखाबी निशान भी उनका जो है वो बल्ले का अलाट कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानब अभी तक उनके मद्दे मुकाबले उम्मीदवारों में किसी भी उम्मीदवार को जो है पार्टी टिकट अलाट नहीं हुई और ना ही अभी तक फाइनल हो सका है कि कौन कौन उनके मुकाबले जो है वो मुकाबला करेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में शायद अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, FTA के ज़ेरे इंतजाम चलने वाली 17 कॉलोनियों का मुकम्मल रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया गया। मकीनों को अब स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। DG FTA कहते हैं FTA सिटी के रिहायशियों को भी डिजिटलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी होंगे। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। FTA की जानिब से FTA के ज़ेरे इंतज़ाम FTA सिटी समेत तमाम तर कॉलोनियों का मुकम्मल रिकॉर्ड जो है उसको डिजिटाइजेशन करने का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब मुख्तलिफ कॉलोनियाँ जो कि FTA के ज़ेरे इंतज़ाम हैं, जिनमें मदीना टाउन है, मिलट टाउन है, इस तरह दीगर 17 कॉलोनियाँ शामिल हैं, उनमें तमाम तर अफराद को जो कि जगह की मलकियत रखते हैं उनको स्मार्ट कार्ड जो है वो जारी किया जाएगा। जबकि FTA सिटी में डिजिटाइजेशन सर्टिफिकेट जो हैं वो मलकियती जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ DG FTA मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि तमाम तर अमल मुकम्मल करके कहा यह जा रहा था कि 1 अप्रैल से जो है स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, इंतजामात में मुकम्मल हैं, डिजिटाइजेशन हो चुकी है। ये 2 पार्ट हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के जो होराइजन के साथ कुछ अर्सा पहले हमने किया था। वो उसमें एक तो हमारी अपनी कॉलोनीज़ हैं जो जिनको FTA हेडक्वार्टर जो मेरा ऑफिस इधर है ये डील करता है। दूसरा FTA सिटी का एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट था, वो भी यही लोग जो थे सेम कंपनी उसको डिजिटाइज कर रही थी। दोनों कंप्लीट हैं। इधर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं 17 वो उसमें स्मार्ट कार्ड इशू होना शुरू हो जाएंगे। वो हमने डिज़ाइन फाइनल कर लिया है। पहले वो 3 तरह के कार्ड होंगे, कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल का अलग है और मिक्स का अलग है। लाइकवाइज जो है FTA सिटी में वो भी पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गया है। उधर हम अभी सर्टिफिकेट देंगे, फिर बाद में जो फाइनलाइज होगा उसके मुताबिक उनको भी ओनरशिप कार्ड्स इशू किए जाएंगे। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि कार्ड जारी होने के बाद ये जो 17 कॉलोनियाँ जिन्हें FTA हेडक्वार्टर डील करता है, वहाँ के मकीनों के लिए क्या आसानियाँ हो सकेंगी? और FTA सिटी में अगर डिजिटाइजेशन सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं तो उससे FTA सिटी के रिहायशियों को क्या आसानियाँ हो सकेंगी? ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, ये आपका रेफरेंस बन जाएगा जी। स्मार्ट कार्ड आप आएंगे, आपको कुछ कैरी नहीं और करना पड़ेगा, कार्ड आके दें, आपकी पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाती हैं। फिर आप फर्दर ट्रांसफ़र करना जाएंगे तो कार्ड हमें आप डिपॉजिट करा देंगे FTA को, और नए ओनर को जो है वो इसी तरह इसी सिस्टम पे नया कार्ड इशू हो जाएगा।
अच्छा बिल्कुल, तमाम तर अफराद जो कि फैसलाबाद में मौजूद एफडी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली कॉलोनियों के अंदर रहायश पजीर हैं, उनके लिए स्मार्ट कार्ड का इजरा जो है वो 1 अप्रैल से कर दिया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ एफडीए सिटी के रहायशियों को पहले मरहले में डिजिटाइजेशन मुकम्मल होने के बाद डिजिटाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसके बाद तमाम तर एफडीए के मामला जो हैं, खा वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के मामला हों या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन के मामला हों, वो तो मुकम्मल ही डिजिटाइजेशन हो जाएंगे। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास साहब का। फैसलाबाद का अनोखा कारनामा, डी ग्राउंड पार्क में बनाए गए वॉशरूम्स की लाइन सीवरेज में डालने की बजाय बरसाती नाले में डाल दी गई। डी ग्राउंड से मुल्हिका बरसाती नाले के गिर्द और सड़क पर गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया। सिविल सोसाइटी और जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। आपको बता रहे हैं पीएचए फैसलाबाद का अनोखा कारनामा, डी ग्राउंड पार्क में बनाए गए वॉशरूम्स की लाइन सीवरेज में डालने की बजाय बरसाती नाले में डाल दी गई। डी ग्राउंड से मुल्हिका बरसाती नाले के गिर्द और सड़क पर गंदा पानी जमा रहना मामूल बन गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। नतीजा आम शहरियों को भुगतना पड़ रहा है। पीएचए ने जो वॉशरूम्स बनाए हैं उसका जो सीवरेज लाइन थी उसकी वो करीब ही सीवरेज था, चंद फीट के फासले पर उसको में डालने की बजाय उसको बरसाती नाले में फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से स्मेल का जहां पर मामूल बन गया है। जो आने वाले शहरी हैं वो ताफुन ज़दा फिजा में सांस लेने पर मजबूर होते हैं। इसके खिलाफ एहतजाज किया गया है सिविल सोसाइटी और जमात इस्लामी की जानिब से। जमात इस्लामी पीपी 113 के उम्मीदवार मियां अब्दुल सत्तार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। जनाब बताइए, मामला है क्या? करीब ही सीवरेज था, उसकी बजाय बरसाती नाले में लाइन फेंक दी गई है। जो शहरी हैं आने वाले पार्क में वो परेशान होते हैं, क्या कहेंगे? बुनियादी तौर पे ये गफलत है पीएचए की और साथ में वासा की। जरूरत चाहिए तो ये था कि ये सीवरेज लाइन जो है इसमें डालते प्रॉपर लाइन में, ये जो इसका डिस्पोजल था इसको प्रॉपर लाइन में डालते, लेकिन उसमें डालने के बजाय उन्होंने बरसाती नाले में ये डाल दिया है। उससे होता क्या है कि यहाँ स्मेल आती है, लोग गुजरते हैं ग्राउंड के अंदर से भी और बाहर से भी, तो दोनों तरफ स्मेल आती है। इनको मैंने 20 तारीख को एप्लीकेशन भी दी पीएचए डीजी को और कमिश्नर फैसलाबाद को भी एप्लीकेशन दी है मैंने, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और काम इसलिए नहीं होता है कि ये नालायक हैं, नालायकी की वजह से ये काम नहीं करते हैं दानिस्ता तौर पे, और इनके जो ऊपर बैठे हैं वो बिल्कुल टस से मस्त नहीं है, इनसे नहीं पूछते हैं। हमने इससे पहले भी मुजाहरा किया है 2 हफ्ते पहले, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कोई फोन तक नहीं किया है कि जनाब आपका ये मैटर है, आप हमसे आ जाएं, हमसे बात कर लें। लेकिन कभी ये नहीं। अब तक ये बताइएगा, शहर का अहम तरीन ये पार्क है, डी ग्राउंड है, मरकजी इलाका है, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर लोग आते हैं, तो आपने एप्लीकेशन दी हुई, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? कार्रवाई ना होने की वजह तो मैंने बताई है आपको कि ये नालायक लोग हैं, ये खामखा हम पे मुसल्लत हैं। ये ना हो तो ये सोसाइटी खुद से बेहतर काम कर सकती है, यानी सिविल सोसाइटी जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है। ये तनख्वाहें लेते हैं, मराद लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, लेकिन अवाम का काम नहीं करते हैं। ये पब्लिक का काम है। बिल्कुल अवाम का काम नहीं करते। और भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। जनाब बताइएगा, आप भी यहाँ के शहरी हैं, यहाँ पर आते हैं आप, अहम तरीन ग्राउंड है, उससे इतनी बड़ी गफलत, इतनी बड़ी नालायकी सरजद हो गई है महकमे से और अभी तक उसका तदारुक नहीं किया जा सका, क्या कहें? ये महकमे की गफलत और उसकी वजह तो बता दी है आप दोस्तों ने, लेकिन इसका हाल ये है कि इन्हीं ऑफिसर्स को, पीएचए को और वासा के लोगों को यहाँ पे लाके खड़ा किया जाए 7 मिनट 10 मिनट के लिए, तो मसला हल हो जाएगा। इनको स्मेल, खुद इस माहौल में, ये स्मेल के माहौल में ये रहेंगे तो इनको लोगों की तकलीफ और लोगों की लाइन सीवरेज में डालने के बजाय बरसाती नाले में डाल दी गई। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अली आपका। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सीवरेज मसाइल हल करके मेगा प्रोजेक्ट का महकमाना काम मुकम्मल। 2 अरब 22 करोड़ रुपए का PC1 मुकम्मल करके मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को भेज दिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, जंग के वासियों के लिए अच्छी खबर है और 2 अरब 22 करोड़ रुपए की लागत का जो PC1 है वो भिजवा दिया गया है हुकूमत पंजाब को मंजूरी के लिए।
इसमें ना सिर्फ झंग के अंदर जो मुख्तलिफ सीवर लाइनों की तब्दीली है उसके मंसूबे शामिल हैं, इसके साथ साथ जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसमें मजमूई तौर पर जो 20% रकम है और 20% अखराजात जो हैं वो म्यूनसिपल कमेटी या हुकूमत पंजाब जो है वो बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा जो 80% अखराजात हैं वो वर्ल्ड बैंक जो है वो बर्दाश्त करेगा, जो कि मजमूई तौर पर रकम जो है वो 1 अरब 78 करोड़ रुपए के लगभग है। दूसरी जानिब जो 44 करोड़ रुपए की रकम है उसके लिए जो है वो MC अपने इंतजाम जो है वो मुकम्मल करेगी। PC1 जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया गया है। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इस मंसूबे की मंजूरी देंगे, जिसके बाद इस मंसूबे के ऊपर जो है वो मुमकिन तौर पर काम शुरू हो सकेगा। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ ट्रंक सीवर लाइन जो है अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम में ट्रांसफार्मर का मसला हल ना हो सका। गुज़िश्ता 8 रोज से बिजली का नामो निशान नहीं। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, हॉकी स्टेडियम यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर गुज़िश्ता 8 दिनों से जो है वो बिजली का नामो निशान नहीं है और यहाँ पर जितने भी शोरूम्स वाले हैं वो बगैर बिजली के यहाँ पर अपना कारोबार करने पर मजबूर हैं। क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। कितने दिन हो गए जी यहाँ पर जो लाइट नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 8 दिन हो गए जी हमें ये बगैर लाइट के। और रमज़ान शरीफ है, ना तहारत कोई कर सकता है बंदा, ना वज़ू कर सकता है। हम तो नमाज़ पढ़ने से कासर हैं भाई, बाहर दूर जाके पढ़नी पड़ती है नमाज़। और दूसरा ये हमारा कारोबार इसकी वजह से इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि गाड़ियाँ हमने वाश करनी होती या साफ़ करनी होती हैं। ये तकरीबन 8 दिन से ये ट्रांसफार्मर जो ख़राब है, हम जितने भी फेस्को के हकामे बाला हैं उनके पास गए हैं, चीफ इंजीनियर के पास, GM जो ऑपरेशन है उसके पास गए हैं। वो अब तिफल तसलियाँ दे देते हैं कि जी आज हो जाती है, कल हो जाती है। और दूसरा वो ये क्लेम करते हैं कि ये जो है ट्रांसफार्मर है ये हॉकी स्टेडियम का है, ये फेस्को का नहीं है जी, हम ये चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा तो और ये हॉकी स्टेडियम वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, हमारा लेना देना नहीं है, ये फेस्को वाले चेंज करेंगे। तो अब हमें हुकूमत बताए कि हम किसके पास ये फरियाद लेके जाएं, कौन ये बदलेगा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माह सियाम में फेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ा ऐलान, सहरी और इफ्तारी की सहूलत मिलेगी। अखराजात फेस्को बर्दाश्त करेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान ने हिदायत जारी कर दी। आपको बताएं माह सियाम में फेस्को मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, सहर और इफ्तारी की सहूलत मिलेगी। अखराजात फेस्को बर्दाश्त करेगा। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है अवैस अली जी। अवैस बताइए। जी बिल्कुल, माह सियाम में फेस्को मुलाजमीन के लिए जो है वो बड़ा ऐलान किया गया है। फेस्को मुलाजमीन को सहरी और अफ्तारी की सहूलत जो है वो मिलेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान ने मुलाजमीन को सहरी और अफ्तारी करवाने की हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं। इसी वाले से मलिक तहसीन अवान का कहना है कि सहरी और अफ्तारी के अखराजात फेस्को खुद जो है वो बर्दाश्त करेगा। सहर और अफ्तार के औकात में ड्यूटी के फ़राइज़ पर अंजाम देने वाले मुलाजमीन को सहरी और अफ्तारी की सहूलत जो है वो फराहम की जा रही है। दौरान ड्यूटी मुलाजमीन की सहरी और अफ्तारी के अखराजात जो है वो मुकम्मल तौर पर फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे। मजीद चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन का ये कहना है कि माह सियाम में सार्फिन तक बिजली की बिला तोतल फराहमी को यकीनी बनाने वाले जो मुलाजमीन शहर के औकात में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और अफ्तार के औकात में भी फील्ड में रहकर जो है वो सार्फिन के मसाइल हल करते हैं और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उन मुलाजमीन को जो है वो बिलखसूस सहरी और अफ्तारी की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि मुलाजमीन को दौरान काम सहरी और अफ्तारी के लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और मुलाजमीन को सहरी और अफ्तारी की सहूलत दी जा सके। इसी हवाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान ने बाकायदा तौर पर जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के शिकार मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलीजेब फाउंडेशन ने DHU हॉस्पिटल में 7वें सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और साबिक कमिश्नर जाहिद हुसैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलीजेब फाउंडेशन सैयद शाहिद अली जैदी ने इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद, ADCG तनवीर मुर्तजा, शाइक जावेद, तसद्दुक रसूल, तौसीफ अकरम, एक्सीएन फेस्को फजल अब्बास शाह शरीक हुए। MSDHQ हॉस्पिटल डॉक्टर अल्ताफ हुसैन, बाबर बशीर और इनके अलावा इलियास बेग ने भी शिरकत की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलीजेब फाउंडेशन सैयद शाहिद अली जैदी कहते हैं अब इलाज के लिए मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। अलीजेब फाउंडेशन की मुख्तलिफ मुकामात पर 6 ब्रांचें हैं। 7वें सेंटर का इफ्तिताह किया गया जो 15 बेड्स पर मुश्तमिल होगा।
आपको बता रहे हैं DHQ टोबाटेक्सिंग में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के शिकार मरीजों के लिए अच्छी खबर। अलीजेब फाउंडेशन ने DHQ हॉस्पिटल में 7वें सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और साबिक कमिश्नर जाहिद हुसैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलीजेब फाउंडेशन सैयद शाहिद अली जैदी ने इफ्तिताह किया। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद, ADCG तनवीर मुर्तजा, शाहिद जावेद, तसद्दुक रसूल, तौसीफ अकरम, एक्सीन फेस्को, फजल अब्बास शाह ने शिरकत की। इसके अलावा आपको बताया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलीजेब फाउंडेशन सैयद शाहिद अली जैदी कहते हैं अब इलाज के लिए मरीजों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिन्योट सब्जी मंडी में MNA के फंड से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से टफ टाइल्स और नकासियाब के लिए नालों की तामीर का मंसूबा शुरू। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकार गुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, चिन्योट सब्जी मंडी का एक दरीना मुतालबा था, यहाँ पर टफ टाइल लगवाई जाए या PCC इसको करवाया जाए और बड़े अरसे बाद इसकी सुनी गई है। MNA कैसर अहमद शेख के फंड से यहाँ पर टफ टाइल लगाने का काम शुरू हो चुका है। बेशतर हिस्से पे टफ टाइल लगाई जा चुकी है। साइडों पर सीवरेज के लिए नाले भी नए बनाए गए हैं। तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत का ये मनसूबा था, जो कि अपने पाए तकमील को पहुँचने वाला है। यहाँ पे आड़ती जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि अब जो इनका मुतालबा माना गया है, सुनी गई है, क्या कहेंगे? बड़े अरसे से ये बड़ा मसला था, काम अब ठीक हो रहा है? मैं चिन्योट मंडी सब्जी मंडी का नुमाइंदा बॉसगीर बोल रहा हूँ। माशाल्लाह अब काम शेख कैसर साहब ने अपनी ग्रांट से जहाँ 2-2.5 करोड़ का ये मनसूबा था, तकरीबन काम नज़दीक लगा चुका है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले इधर मंडी का हाल ये होता था, बारिश पड़ जाती थी, इधर 15-15 दिन पानी निकासी होती थी। बकाया हम दरख्वास्त 41 को देते थे, लिखाते थे, सारा कुछ, कोई अमल नहीं होता था। इधर इंशाल्लाह काम अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। ये हम इस वक्त बहुत खुश हैं, राजी हैं, हमारा कोई गिला नहीं। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं मेरे को में ये टफ टाइल लगाने का काम जारी है। साइडों पे सीवरेज के लिए नाले बनाए गए हैं और तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद का ये मंसूबा था, जो कि अगले 1-2 रोज़ में यहाँ पर काम मुकम्मल किया जाएगा। वकार गुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्त आटा की बिला तातुल फराहमी के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। टोबाटेक्सिंग समेत दूसरे अजला में वाक़या पास्को सेंटर से महकमा खुराक को गंदम फराहम की जाएगी। पास्को सेंटर टोबा की जानिब से गंदम की फराहमी शुरू कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल शहरियों को मुफ्त आटा मिल सके और इसकी बिला तातुल फराहमी भी जाहिर रहे, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत को गंदम देने का फैसला किया है। पास्को जो है वो पंजाब हुकूमत को जो है वो अब गंदम देगा। टोबा टेक्सिंग से भी जो है वो मुख्तलिफ खरीदारी मराकज़ में जो है वो अब गंदम भिजवाई जा रही है। फैसलाबाद डिवीजन की बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग जो है वो चिन्योट, फैसलाबाद और झंग को जो है वो गंदम की बोरियां जो है वो भिजवाएगा। मजमूई तौर पर जो है वो पूरी डिवीजन में जो है वो पास्को की जानिब से 37,000 गंदम की बोरियां जो है वो डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में भिजवाई जाएंगी। मकसद ये है कि अब गंदम जो है वो इन तमाम तर शहरों में मौजूद हो, वहाँ पर जो मिले हैं उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो, बर वक्त आटे की पिसाई हो सके और मार्केट में आटा जो है वो बाआसानी जो है वो पहुँच सके। तहम टोबा टेक्सिंग से पास्को जो है वो महकमा खुराक, झंग, चिन्योट और फैसलाबाद को भी गंदम भिजवा रहा है और मजमूई तौर पर 37,000 के करीब गंदम की अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं महकमा सेहत झंग मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए सरगर्म। माँ बच्चा प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के लिए DHDC सेंटर में लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग कराई गई। मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा सेहत में जो है वो सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और ख़ास तौर पर देही मराकज़ सेहत पर जच्चा बच्चा प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। इसी सिलसिला में DIDC सेंटर में LHPs की एक ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी जो सरबराही है वो डॉक्टर मरियम गुल ने की मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, बताइएगा इसमें ट्रेनिंग में क्या क्या इन LHPs को सिखाया जाएगा?
अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो ट्रेनिंग का है उसका मेन मकसद ये है कि जो भी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, उनके पास बेबी वार्मर हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स उनको दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से लोगों की भलाई के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, और जितनी भी मेडिसिन है उस सारों की ट्रेनिंग हम लोग उनको दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग में मकसद ये कि रिफ़्रेशर ट्रेनिंग है ताकि उनका नॉलेज जो है वो अप टू डेट हो जाए। उनके पास जितने न्यू इक्विपमेंट्स आए हैं, न्यू मेडिसिन आई हैं, उनकी प्रॉपर यूज़, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उनकी डोसेज और सारा कुछ उनको प्रॉपर पता हो ताकि वहाँ पे जो मरीज़ ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट हो सकें, कोई गलत या क्वैकरी वहाँ पे प्रमोट ना हो। सेकेंडली हमारा मकसद जो ये है कि ताकि वहाँ पे बेहतरीन जो है वो हम इनको प्रोवाइड कर सकें। हमने हर तरह की अपनी तीनों शिफ्ट की LHVs को यहाँ पे बुलाया है और हमारे पास गायनाकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और सीनियर LHVs को सबको हमने यहाँ पे एज अ ट्रेनर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। तहसील सदर फैसलाबाद के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 5 कमालपुर में तकरीब तकसीम इनामात। असिस्टेंट एजुकेशन यासिर इकबाल, स्कूल काउंसिल मेंबर मुदस्सिर, हेड टीचर सुहेल याकूब, असातिज़ा और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इनामात से नवाजा गया। बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा कासिम ज़िया, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अफनान, मोहम्मद सईद, जावेद चीमा और मिस नासिरा को भी इनामात दिए गए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद से गवर्नमेंट मॉडल गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात हुई। बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। मजीद बात कर लेते हैं, मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल के अंदर यहाँ पर तकसीम इनामात की तकरीब का जो है वो एहतमाम किया गया है, जहाँ पर KG से लेकर 8th तक क्लास के बच्चों का रिजल्ट जो है वो आया है और यहाँ के प्रिंसिपल की जानिब से बच्चों में खुसूसी शिरकत जो है वो भी की गई। तो उसके साथ साथ बच्चों में जो है वो इनामात भी तकसीम किया ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं मैम बताइएगा क्या कहेंगी कि आज बच्चों का बड़ा ही प्यारा खुसूसी दिन होता है जब उन्हें इनामात मिलते हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे बच्चों का रिजल्ट है। इस वक्त नर्सरी से 8th तक रिजल्ट आउट हो रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चे तो खुश हैं, मैं उनसे भी ज़्यादा खुश हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ टीचर्स की जो बहुत मेहनती हैं, बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और यही वजह है कि हमारे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और रिज़ल्ट के साथ साथ हमारी गेम्स में 48 बच्चे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और गट्टी जो है वो हर मैदान में आगे है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा मैम कि हमारी टीचर एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में किस मरियम तरह से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। तानियावाला से खबर दें, जहां नहर किनारे ग्रिड स्टेशन रोड पर सरकंडों से बने मूड़ों के स्टॉल्स लगे। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज बताइएगा। जी बिल्कुल, देहातों के अंदर, घरों के अंदर और डेरों के अंदर जो है बैठने के लिए सरकंडों से बना एक बेंच या कुर्सी, उसको जो है वो पंजाबी के अंदर मूड़ा कहा जाता है। ये मेरे साथ वो बनाए जा रहे हैं तांदलेवाला के अंदर। और इन मूड़ों को जो है कितनी देर के अंदर जो है मुकम्मल किया जाता है, किस किस साइज़ के होते हैं, कितना इस पे खर्च आता है, वो मेरे साथ वो मौजूद हैं, वो शख्स कारीगर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा, कब से ये काम कर रहे हैं, कहाँ से ये सामान लेते हैं, कितना खर्च आता है इस मूड़े? मेरा नाम जी हाजी लियाकत है। मैं 54 साल की मेरी उम्र है और मैं 14 साल का था कदों मैं मूड़े बनाने लगा। हूँ मैनू 40 साल हो गए ने। ये सरकंडा है ना जड़ा, ये असी लियाईदा है मुल ते इनू पहला कट्टीदा है, फिर इनू टांज बनीदा है, टांज बन के फिर इनू सर लाई दी, सर ला के फिर इनू उनीदा, उन के फिर मूड़ा तैयार करीदा, फिर एक कवर चढ़ाईदा है। ये बीबियां घरां वास्ते जहेज़ां वास्ते ले लैंदियां हैं और ये 400 रुपए का एक देईदा है, छोटा 250 रुपए का देईदा है। खर्चा बहुत है जी, पूरी नहीं दिहाड़ी पैंदी। अच्छा ये बताए कि गुलरेज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।